अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह हदीत का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। आज हम हदीत नंबर 31 लेने वाले हैं नबवी की। शुरू करते हैं चंद हुसूल इल्म की दुआओं से। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। आमीन व अजमाइन। हदीस नंबर 31। अन अबी अन अबी अल अब्बासी सहल इब्न सअदिन साइदी रदियल्लाहु अन्हु क़ाला जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाहि दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमलतुहु अहब्बनी अहब हब्बनी अल्लाहु व अहब्बनी अन्नासु फ़क़ाला अज़हद फ़ी दुनिया युहब्बक अल्लाहु वज़हद फ़ीमा इंदन नासी नुहब्बकन नासु। हदीथुन हसनुन रवाहु इब्नु माजा व गैरुहु बि असनदी हसनिन। On the authority of Abu al-Abbas Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu, a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, O Messenger of Allah, direct me to an act which if I do will cause Allah to love me and people to love me. He sallallahu alaihi wasallam answered, be indifferent to the world and Allah will love you. Be indifferent to what people possess and they will love you. ये इतनी निहायत इंपॉर्टेंट हदीत है क्योंकि ये हम लोगों को दुनिया में किस तरीके से जीना चाहिए। और हमारी दो गोल्स होते हैं। क्या दो गोल्स होते हैं? एक कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करें और एक कि अल्लाह के जो बंदे हैं लोग वो हमसे मोहब्बत करें। तो ये हासिल करने का क्या फॉर्मूला है? अब इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों को गौर करना पड़ेगा। पहले तो ये कि जो सहाबाज थे उनके क्वेश्चंस आप देखो कितने माशा अल्लाह इंपॉर्टेंट थे, टू द पॉइंट। यानी वो इधर उधर की बातें इधर उधर के सवाल नहीं करते थे। इंसान के सवाल करने से इंसान के इल्म का पता चलता है कि उस इंसान के अंदर कितना दिमाग है, कितना उसके अंदर समझबूझ है, कितनी उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। उस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इंसान सवाल करता है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा इस चीज के बारे में कहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करें नॉर्मल किसी क्लास में या अपने पेरेंट्स से या अपने स्पाउसेस से या अपने बॉसेस से, कहीं पर भी आप किसी से भी सवाल करें तो बहुत बार सोचिए, क्योंकि आपके सवाल के बेस्ड आपकी इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल सेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी पीपल विद द विजडम हिकमा जो है वो आपके सवाल से अंदाजा लगा सकते हैं। इस हदीत के रावी कौन है? अबू अल अब्बास सहल बिन साद अल सईदी रदी अल्लाह अन्हु। ठीक है, अब ये बहुत यानी ऑथेंटिक है। दो तीन नरेशंस में इसका ग्रेड हसन है। हसन मानी स्ट्रॉन्ग नरेशन, तो इसमें कोई डाउट नहीं, इट्स नॉट अ वीक नरेशन। इसकी बैकग्राउंड क्या है? कहीं कहीं पर इसकी वीकनेस बताई गई है। इस हदीत द सेम हदीत हैड सम वीकनेसेस आल्सो लेटर, लेकिन कमेंट्रीज जो हम लोगों को मिलती है उसके मेजर रीजंस ये बताए गए हैं कि समटाइम्स द नरेटर, हदीत को स्ट्रॉन्ग और वीक कौन बनाता है? कैसे हम लोग बोलते हैं ये दईफ है या हसन है? इसके जो नरेटर होते हैं ना, सनद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग होती है। यानी इधर देयर कमेंट्स या उनका जो कैरेक्टर होता है, मसलन कोई एक है जो भूल जाता है, या कोई एक है जिसकी क्वालिटी है कि वो झूठ बोल देता है, या कोई ऐसा है जो अपने तरफ से ऐड कर देता है। तो वो सहाबी या जो लिंक है उसके नरेटर्स की अगर कोई खामी पेशी होगी तो वो वीक कैटेगरी में जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लेवल्स हैं हदीत के जो उसको उस कैटेगरी में फिट करते हैं कि वो फैब्रिकेटेड है, वो हसन है, वो वीक है, वो दईफ है, या उसमें थोड़ा मशकूक है। तो वो एलिमेंट हम लोगों को जानना होता है। तो इस हदीस के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है, सर्टन प्लेसेस इट हैज बीन कलेक्टेड एज हसन, सर्टन प्लेसेस इट हैज बीन कलेक्टेड एज वीक। बट सिंस हम लोग इसको कहते हैं ना, ये जब इमाम अन-नववी ने इसको इंक्लूड किया है अन-नववी में, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इट। तो इसलिए वो इंक्लूडेड है एंड वी विल गो विद दैट। ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इस्लाम जिसको हम लोग कहते हैं अज़्ज़ुहद। क्या कंसेप्ट है? अज़्ज़ुहद। यू कैन राइट इट एज ALZUHD। उसके बारे में बताता है। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स जो है इस अज़्ज़ुहद के कंसेप्ट को रॉन्ग समझते हैं। उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा
कल्चरल बेस्ड है, यानी रिलीजन बेस्ड नहीं है, कल्चरल बेस्ड उनका कंसेप्ट है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन हम लोग को हटाना पड़ेगा। इब्न रजब जो है वो कहते हैं रिगार्डिंग दिस हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह या रहमकुल्लाह बच्चा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वर्ड्स हैं अबाउट जुहद के, जो अज़ुहद करेगा या जो अज़ुहद प्रैक्टिस करेगा उसको क्या मिलेगा, उसको क्या हासिल होगा? ही विल अटेन द लव ऑफ अल्लाह। तो व्हाट एग्जैक्टली इज जुहद, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि व्हाट इज जुहद। वन सेकेंड मुसा, हैंग इन देयर। फॉर अल्लाह सुब्हाना व ताला टू लव यू, क्या जरूरी है? कि इस दुनिया से बेनियाज हो जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय बेनियाज हो जाओ? डोंट मेक द वर्ल्डली लाइफ योर मेन कंसर्न। अब जिसने दुनिया को इंपॉर्टेंस दिया होगा ना, कि मुझे सिर्फ दुनियावी खुशी हासिल करनी है, वो अल्लाह के लव से डाइवर्ट हो जाएगा। वो किसके पीछे भागेगा? दुनिया के पीछे भागेगा। इट मीन्स दैट होल्ड दुनिया इन योर हैंड बट नॉट इन योर हार्ट। यानी अगर कोई माल आपसे छूट जाता है, हाथ में आपके ना, ये मोबाइल फोन आपके हाथ में है, अगर ये मोबाइल फोन आपसे छूट जाता है ना, तो आपकी ऑक्सीजन बंद नहीं होनी चाहिए। ये टेस्ट है आज आपके लिए कि कैसे हम लोग इस चीज को पता करें कि क्या दुनिया हमारे दिल में है या अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे दिल में है। अगर आपके हाथ में ये फोन है और ये फोन छूट जाता है और आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो दुनिया आपके दिल में है। और इसका बरक्स एक होगा कि अगर आपके हाथ में कुरान आता है, ये कुरान आपसे छूट जाता है, तो क्या आपकी ऑक्सीजन जाती है, खत्म हो जाती है? नहीं होती है। विच मीन्स अल्लाह ताला आपके हाथ में है और दुनिया आपके दिल में है। मगर एक्चुअल होना क्या है? अल्लाह ताला कहाँ होना है? दिल में। और दुनिया कहाँ होनी है? हाथ में। विच मीन्स दुनिया में जीना है तो ऑफकोर्स आपको कमाना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है। तो आप दुनियावी चीज हासिल करो, लेकिन उसको उतनी हद तक रखो कि यू लव मटीरियल्स, नो, यू यूज मटीरियल्स एंड यू लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये चीज को अपने जहन में रखना है कि यू यूज मटीरियल्स, यू लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सिमिलरली पीपल के मामले में भी यही होगा, यू यूज मटीरियल्स एंड यू लव पीपल। हम लोग दुनिया में आज क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट कर रहे हैं। वी यूज पीपल एंड वी लव मटीरियल। हम लोग इंसानों की, रिश्तों की कोई भी हम लोगों के पास वैल्यू नहीं है। तो इसलिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर होल्डिंग द दुनिया इन अवर हैंड एंड वी आर not loving Allah as He's supposed to be loved. Allah in our heart, love in our heart, and things in our hand. How will this happen? The moment you get up in the morning, तुम्हारा कंसर्न क्या होता है? दुनिया। कमा लूं, खा लूं, पी लूं, जमा कर लूं, शॉपिंग कर लूं, यूज कर लूं, शो ऑफ कर लूं, दिस इज दुनिया। लेकिन एक बंदा जिसके दिल में अल्लाह ताला है, उसकी कोशिश क्या होती है? उठूं, अल्लाह का जिक्र करूं, कुरान पढ़ूं, नमाज पढ़ूं, दावा कर लूं, इल्म हासिल कर लूं, नेकियां कमा लूं। अब ये आप लोगों का टेस्ट है। फिर से सोचो, सुबह उठते के साथ ही आपके पहले 10 काम क्या होते हैं? व्हाट इज योर 10 थिंग्स दैट यू वांट टू डू? उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके दिल में दुनिया है या आपके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से सोचनी है कि यू हैव टू डोंट फाइट फॉर दुनिया। इफ पीपल फाइट यू फॉर दुनिया, गिव देम। मसलन अगर कोई बंदा है, आपका भाई है, ओके, आपके पास एक एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट है, वो भाई आपका वो चॉकलेट के पीछे दीवाना हुए जा रहा है, अपना हिस्सा तो खा लिया, अब आपके हिस्से के पीछे पागल हुआ है। आप अल्लाह वाले हो, हाँ, आप वो हो जिसके दिल में अल्लाह है, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? यू विल गिव योर शेयर टू हिम। यू विल से, फॉर अल्लाह से आई विल ऑनर एंड आई विल गिव इट टू यू। ये हुई बात आपकी कि फाइट को इंक्रीज मत करो, आप उठा के उसको वो चीज दे दो। अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन अल्लाह की खातिर जब आपने अवॉइड किया फाइट, अल्लाह की खातिर जब अपने लव को, सिला रहमी को, मोहब्बत को तरजीह दी, यू गिव द इंपॉर्टेंस टू लव फॉर अल्लाह, देन अल्लाह विल प्रोवाइड यू फ्रॉम द मीन्स यू कैन नॉट इवन इमेजिन।
डोंट फॉल इनटू हराम ऑफ दुनिया। अब दुनिया को पाने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स हमने हाई कर दिए, ठीक है, आज की दुनिया में बहुत आम है, हमने अपने स्टैंडर्ड्स ब्रांड्स के ऊपर बेस्ड कर दिए। अब उसको ब्रांड को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिबा के पीछे जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के पीछे जा रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर दीन। हम लोग अपनी नीड्स दुनिया को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हराम को अपनी लाइफ में ला रहे हैं। आप सोचे रिबा का क्या है, खुली आयत है ना, जंग है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। आप सोचे जंग, कोई और मैटर यानी कोई और वर्ड यूज नहीं किया गया। जंग इज अ वेरी ह्यूज टर्म, बहुत डीप टर्म है। लेकिन आप देखें आजकल लोग कितनी आसानी से इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, रिबा चल रहा है, यूजरी चल रही है, या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब, बट हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, अल्लाहु आलम। वी हैव टू स्टे कनेक्टेड टू अल्लाह, ताकि हम लोगों को हराम हलाल की सेंस जागी रहे। अब जो टर्म्स है इधर यूज होते हैं जो इस्लामिकली, जुहुद एंड वरा, देयर इज समथिंग कॉल्ड वरा एंड समथिंग कॉल्ड जुहुद। अब इस हदीस में जुहुद का जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे, बट हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज वरा। वरा इज टू, जैसे हम लोग कहते हैं ना वरा अरबी में, वरा छोड़ देना पीछे, is to leave what could harm you in akhirah. Again, I repeat, wara is to leave what could harm you in the akhirah. Example, leaving what is doubtful or haram. यानी फॉर एग्जाम्पल एक शादी का आपको इन्विटेशन आया है, of course one of the Muslims rights is what, to accept the invitation, correct, out of the 6 rights, पता है राइट आप लोगों को 6 rights क्या है हमारे, एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम पर 6 rights क्या है, yes बोलो, what are the rights, speak it out, to visit the sick, और सलाम अलैकुम का जवाब, then funeral, then स्नीज किया उसने अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने भी जवाब देना, ठीक है। और अगर वो आपके पास कुछ एडवाइस लेने के लिए आए तो उसको सही नसीहत देना, और अगर वो आपको इनवाइट करे तो आप उसके इनविटेशन को ऑनर करना। दीज आर द 6 राइट्स ऑफ अ मुस्लिम ओवर यू। नाउ अब आपको इनविटेशन आ गया एक शादी का, आप जा रहे हो, बट आप सोच रहे हो कि वो शादी के अंदर शायद हराम एलिमेंट्स है, लेकिन आप उसमें हो, डिलेमा में हो कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, ऑनर तो मुझे करना है इनविटेशन, लेकिन फिर आई एम नॉट श्योर कि उधर हराम एलिमेंट्स है कि हलाल एलिमेंट्स है। आप सबसे इजी रास्ता क्या है, प्रैक्टिकल थिंग इज टू आस्क व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन, क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई पता चला कि वो म्यूजिकल प्रोग्राम है, मिक्स गैदरिंग है, और वो सारे हराम एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आप ना जाए। क्या होना चाहिए डिसीजन आपका, नॉट टू गो, नॉट टू पार्टिसिपेट। आप इसमें ये सोचोगे कि नहीं उनको बुरा लगेगा, विल यू कॉम्प्रोमाइज योर दीन फॉर दैट पर्सन। हमेशा अपनी जिंदगी में अपने डिसीजन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अल्लाह ताला के सामने मेरी पोजीशन क्या होगी। सो योर आंसर वुड बी नो, ओके। अब अगर आप डाउटफुल हो कि आपको आइटनरी पता नहीं चल रही, प्लान ऑफ एक्शन प्रोग्राम आपको एजेंडा पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, इफ यू आर इन डाउट तो आप क्या करोगे, जाओगे नहीं जाओगे, अगर नहीं है गुंजाइश समझो पूछने की, यू हैव टू, व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर, गुंजाइश अगर डाउटफुल है तो क्या करोगे, ओके एक्सेप्टेबल, क्या करेंगे आप, डाउटफुल है तो जाएंगे, जाएंगे या छोड़ देंगे। इब्राहिम व्हाट्स योर आंसर, व्हाट, this is one of the options कि you will go take a chance, if there is haram element you will leave. Second could be if you are doubtful, जो islamically हम लोगों को पता चला जाता है कि if there you have doubt, leave it, it is better, leave it. और दूसरा मोस्ट प्रैक्टिकल जो रियलिस्टिक है ऑप्शन वो ये है कि जाकर देखो जहां हराम एलिमेंट्स है वहां से एक्सक्यूज कर लो अपने आप को। सो दिस इज कॉल्ड वरा, दैट व्हेन यू आर लीविंग व्हाट कुड हार्म यू इन आखिरा, इट्स कॉल्ड व्हाट, वरा। और जुहद is to live what will not benefit you in the आखिरा, it is higher than वरा। यानी जुहद इधर है, वरा इधर है नीचे उसके। जुहद यानी अगर कोई भी चीज तुमको पता चल रहा है कि ये मेरे आखिरा के लिए खराबी है, मैं कंप्लीटली तर्क कर देना, उसको छोड़ ही देना। एंड दिस कैन इंक्लूड एवरीथिंग नाउ। अब आप सोचें, एक्सेस ऑफ फूड, एक्सेस ऑफ ड्रेसिंग, एक्सेस ऑफ सोशलाइजिंग, एक्सेस ऑफ टॉकिंग, हर वो चीज जो आपकी आखिरा को खराब करेगी आप उसको कंप्लीटली छोड़ देते हो। दैट इज कॉल्ड जुहद। जुहद इज टू लीव what will not benefit you in akhirah.
वरा इज टू लीव व्हाट कुड हार्म यू इन द आखिरा, पॉसिबिलिटी है उसकी, लेकिन जुहद में आप उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज जुहद. One of the greatest thing other than zuhud is to follow the prophet peace be upon him to achieve the love of Allah subhanahu wa ta'ala. एक और एक इसमें जुहद में इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या आता है कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत क्लोजली फॉलो करते हो. अच्छा, अभी आप लोगों को पता है ना इबादत की दो शर्तें क्या है. वी हैव रिपीटेड दैट मैच सेवरल टाइम्स, और मैं हमेशा रिपीट करती हूँ ताकि आपको बाहर हो जाए. व्हाट आर द टू शर्त कंडीशंस ऑफ इबादा? इंटेंशन. बोलो बोलो कुछ तो. What are the two? I always repeat this. What are the two conditions for acceptance of any sort of ibadah to Allah subhanahu wa ta'ala? Yaqeen? Should be Muslim. You should be clean. Yaqeen. Okay. Remember this. All of you are right. But the actual thing is there are only two. Two what? Ikhlas. Sincerity only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Not for any show off. Ibadah. Ikhlas. Only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And second is ittiba. इत्तिबा is following the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, जो उन्होंने हमको सिखाया, exactly like that. अगर ये दो conditions are met, then and then only Allah subhanahu wa ta'ala will be accepting it. अगर आपने तीसरी condition अपनी लेकर आ गए कि मैं फिर भी अल्लाह की इबादत कर रही हूँ, मैं 2 सजदों की जगह 3 सजदा कर रही हूँ, मैं इबादत ही तो कर रही हूँ, म्यूजिक थोड़ी गा रही हूँ, is it acceptable? No. Why? Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam forbade. उन्होंने जितना बताया उतना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. Accurate. Okay. And this is what we are supposed to do. Now that is something that you will do is that zuhud के अंदर भी ये एक point आ रहा है कि you have to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to achieve the love of Allah subhanahu wa ta'ala. इसकी एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि एक सिस्टर जो है उसको इनवाइट किया गया हॉलीडे के लिए. ओके. अब वरा के अंदर क्या हो सकता है कि वो बोलेगी कि मैं जाऊंगी, पता नहीं वहां पे हराम हलाल एलिमेंट्स क्या है, हिजाब का मेरा इशू तो नहीं होगा, तो वो सोच रही है और फिर वो कोशिश कर रही है कि ना जाए, एक्सक्यूज कर ले, और वो ना जाती है कि पता नहीं वहां पे हराम हलाल हो, इशू हो कुछ. लेकिन जुहद में वो क्या करती है, वो बोलती है हराम हलाल हो कि नहीं हो, मेरी इबादत का टाइम वेस्ट होगा, मुझे नहीं जाना. समझ आए द डिफरेंस? यानी वो कंप्लीटली उसको, वो उस गली में ही नहीं जाना चाहती, वो सोचना, तर्क, कंप्लीटली तर्क कर देती है एनीथिंग दैट कम्स बिटवीन अ पर्सन एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, cutting it off completely. That is az-zuhd. इसलिए zuhd is up and wara is down. इसमें एक और एक बहुत अच्छी चीज हम लोग को है कि we should keep revising the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If we know what he did, different situation है, सीरा का जो है ना बार बार रिविजन करते रहना चाहिए, स्टोरीज ऑफ द सहाबास करते रहना चाहिए. क्यों करते रहना चाहिए? बिकॉज दैट विल कीप यू मोटिवेटेड एंड दैट विल हेल्प यू टू फॉलो हिम स्टेप बाय स्टेप. अगर आपके पास मैप नहीं होगा तो आप डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे? तो आपको कुरान और सुन्ना और सीरा से जुड़े रहना पड़ेगा ताकि आपको फॉर्मूला मिले, आपको मैप मिले. आपका डेस्टिनेशन क्या है? What is your destination? Jannah. But again, Jannah is a very simple answer. लेकिन जब most authentic answer I think would be to please Allah subhanahu wa ta'ala. Beautiful Ibrahim. जब तक कि आप प्लीज नहीं करेंगे आपको जन्ना कैसे मिलेगी? आपको लगता है आप अपने डीड से जन्ना में जा रहे हैं? कल ही हम लोग ने डिस्कस किए थे कि जन्ना में जाने के लिए क्या जरूरी है? अल्लाह की रजामंदी. अल्लाह should be pleased with you. Then only you are entering Jannah. But Jannah के अंदर क्या है? दरजात. दरजात के लिए आपके deeds की जरूरत पड़ेगी. ठीक है? तो that is your deeds base. But otherwise it is the only and only the pleasure. And if he is agreeing with you, then you get a ticket to Jannah. तो हमारी destination क्या है? Jannah. So keep revising Quran, Sirah, Hadith, Fiqh, okay, Aqidah. These are the subjects that will keep you elevated, motivated. The second matter for अब मुझे अच्छा एक और एक क्वेश्चन पूछना. आपको लगता है कि अल्लाह आपसे प्यार करते हैं? ही इज अल वदूद. यू नो अल्लाह का एक नाम है ना, अल वदूद. अल्लाह लव्स अस ऑल. अगर एक और एक हदीत होती है ना कि अगर हम, यू नो दैट हदीत ना, कि जब हम एक स्टेप जाते हैं तो कितने फोल्ड स्टेप का रिस्पॉन्स हमको मिलता है अल्लाह से? हाउ मेनी फोल्ड ऑफ रिस्पॉन्स यू गेट? यानी अगर मैं आपको, नो दैट इज अ वीक हदीत बाय द वे. ओके, 4 fold. If you go by a span, double, cubit, double.
1 स्टेप 4 स्टेप्स। यानी अल्लाह की तरफ से जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो हमेशा सिंगल वाला मिलता है कि डबल? 4 टाइम्स एंड बियॉन्ड, यानी उसके हम लोग कोई मेजर नहीं करते। इट इज जस्ट एक बोलते ना मेटाफोरिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो कभी भी रिस्पॉन्स हमको मिलता है वो ऐसा छोटा छोटा मेजर्स में नहीं मिलता। आप भले छोटा दो, आप एक और एक हदीस में आता है ना, आप एक खजूर सदका करते हो फी सबीलिल्लाह, तो उसको अल्लाह ताला मैग्नीफाई करते हैं माउंटेन्स की तरह। आप एक छोटा सा अमल करो, एक छोटा सा 1 KD आप दो अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला उसको मैग्नीफाई करते हैं। बट कंडीशंस क्या है? कंडीशंस यही है कि ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कंडीशंस यही है कि इत्तिबा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द सेकंड मैटर, अब एक इंपॉर्टेंट मैटर पे हम लोग आ रहे हैं, द सेकंड पार्ट ऑफ द हदीथ, हाउ टू अचीव द लव ऑफ पीपल। हाउ टू अचीव द लव ऑफ पीपल, ये तो हम लोगों ने बोल दिए, लव ऑफ अल्लाह, वरा एंड जुहद, वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो गए। ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, लीविंग एवरीथिंग दैट विल डैमेज अवर आखिरा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसमें कुछ डाउट है? लव ऑफ अल्लाह क्लियर हो गया। नाउ लव ऑफ पीपल कैसे मिलता है? द क्वेश्चन इज, डोंट लुक एट पीपल व्हाट दे पोसेस। हदीस हमको ये सिखा रही है, लोगों के पास क्या है वो देखकर अपने दिल में हसरत मत पैदा करो, हसद मत करो, हसरत मत करो। डोंट लुक एट पीपल्स बिलोंगिंग्स एंड आस्क देम, डोंट आस्क देम। Prophet, peace be upon him, said, the upper hand is better than the lower hand. What do you mean by that? Upper hand. देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है हमेशा। आप जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा रिच हो और बहुत ज्यादा आपकी सैलरी हो तब आप सदका करेंगे और फी सबीलिल्लाह करेंगे। डोंट थिंक लाइक दैट। बल्कि ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि जितना बंदे को दौलत मिलती है उतना वो बखील होते जाता है, राइट? जितनी दौलत इंसान को मिलती है उतना वो बखील होते जाता है। और कई बार कोई लो सैलरीड पर्सन होता है तो वो ज्यादा बोलते हैं ना दिल का गनी होता है, ही इज मोर जेनरस। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि तुम्हारी अर्निंग्स के ऊपर तुम्हारा सदका बेस नहीं है। यू कैन स्टिल गिव, आप दे सकते हो और अल्लाह उसको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। डोंट वेट फॉर इवन थैंक्स फ्रॉम पीपल। लोगों से अगर आपने किसी को चैरिटी दी है, कुछ अच्छा काम किया है, तो उसको उसके तरफ से ये भी मत एक्सपेक्ट करो कि वो तुमको एक्नॉलेज करे और थैंक करे। समझ आ रही है? नेकी कर दरिया में डाल वाला कंसेप्ट है। जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, डोंट वेट फॉर पीपल टू एक्नॉलेज इट। आपका नाम पब्लिश हो कि आपने इतने चैरिटी किए, इतने जनरस हो, डोंट डू ऑल दैट, वो जाया हो जाएगा। The people gave the Prophet sallallahu alaihi wasallam a pledge not to ask for anything. Even if a person is riding and he drops something, they would get off and pick it up. यानी उनकी आप हद देखो कितनी थी कि वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे। कैमल पे चढ़ना उतरना कितना मुश्किल है, अगर लेकिन वो जो स्टिक है अगर वो गिर जाती है, आप सोचो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसपास लोग ही लोग थे जो उनके एक आवाज या एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी अगर वो स्टिक नीचे गिरी है तो कोई उठा के नहीं देगा? इट इज सच ए नॉर्मल थिंग। लेकिन उनका तरीकाकार क्या है या उनकी टीचिंग्स क्या है कि हत्ता के वो भी लोगों से मत मांगो। तो आज हम लोग लोगों के ऊपर कितना डिपेंडेंट है फॉर एवरीथिंग। यानी हम हर आए दिन में अननेसेसरीली कितने लोगों को तंग करते हैं, ये ला दे वो ला दे, ये कर दे वो कर दे, ये उठा दे वो उठा दे। हम लोग लेजी हैं, हम लोग डिपेंडेंट ऑन पीपल है, और ऐसा करने से उनके दिल में हमारी लव और रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। तो इसीलिए फॉर द लव ऑफ पीपल, नंबर 1 पॉइंट आई सेड, उनके पास जो वो पोजेस करते हैं उसको पाने की हसरत मत करो। डोंट डिजायर व्हाट पीपल हैव एंड पोजेस, एंड डोंट कीप हसरत एंड हसद फॉर देम कि वो मुझे मिल जाए। जस्ट मेक दुआ, बारकल्लाह फीक, तबारक रहमान, दुआ करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ने उनको दिया अल्लाह आपको भी देगा इंशाल्लाह। दूसरा, लोगों से हसद हसरत नहीं करनी। दूसरा कि उनसे डोंट आस्क फेवर्स फ्रॉम पीपल, डोंट बेग पीपल। इस्लाम के अंदर बेगिंग को बिल्कुल भी यानी उसको अच्छी चीज नहीं मानी गई है, ठीक है? बल्कि उनको जो मिस्किन और फकीर की जो एक्सप्लेनेशन उसमें वो फिट भी नहीं बैठते हैं जो लोगों से तलब करते हैं। क्योंकि आप लोगों से मांगते हो, देन ये है नरेशंस जिसकी मफहूम ये है कि फिर वो अल्लाह मदद नहीं कर रहे हैं, फिर वो यू आर विद द पीपल। तो हमको हमेशा डिपेंडेंट किस पे रहना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। ऑलवेज अवर रिलायंस इज ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हत्ता कि अपने छोटे से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज किससे मांगना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो लोगों से मांगना छोड़ दीजिए। एंड द मोर यू आस्क फ्रॉम पीपल द लेसर यू विल बी अटैच टू पीपल। अगेन आई रिपीट, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। द मोर यू आस्क पीपल द लेसर यू विल बी अटैच टू पीपल। नाउ हियर इज द क्वेश्चन,
हाई रेजोल्यूशन ऑफ कंपेनियंस हमको कैसे दिख रहा है? एक तो वो लोगों के दिल में, सहाबाज जो हैं, सहाबाज, उनके दिल में सबसे ज्यादा या उनके दिमाग में या उनकी जो एफर्ट्स थी वो सबसे ज्यादा क्या थी? कि दे वांट टू अटेन अल्लाह's लव एंड लिव हैप्पीली अमंग द पीपल। यानी ये उनकी जद्दोजहद थी कि अल्लाह का प्यार उनके दिल में रहे, अल्लाह को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और लोगों के साथ मिलकर रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी नो मैटर हाउ मच यू हैव इन दिस दुनिया, द मोमेंट यू डाई यू विल लीव विद नथिंग। यानी हम लोग जमा 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 करने के पीछे है ना, दैट इज नॉट अवर गोल। लिव लाइक अ ट्रैवलर, मुसाफिर की तरह रहना है, जमा जमा नहीं करना है। जितनी अल्लाह ने चीजें दी है उसको यूज करना है, अल्लाह का शुक्र करना है, बांटना है, शेयर करना है अपने ब्रदरन के साथ एंड निकल जाना है अल्लाह के पास। तो इस तरीके का एटीट्यूड हमारा होना चाहिए जो कि सहाबाज का था। वी बिलीव दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला लव्स विद रियल लव। ये हम लोगों को, ये आपके दिल में यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला लव्स अस, और अल्लाह ताला का लव अल्टीमेट है, और अल्लाह ताला का लव सबसे स्पेशल है। और अल्लाह और अब्द का जो रिलेशन है वो ही एक रिलेशन है जो फॉरएवर रहेगा। इंसान, रिश्ते, जो भी सब चीजें डाई हो जाएगी, राइट? एवरीथिंग विल डाई, एवरीथिंग विल एक्सपायर, बट द ओनली रिलेशन दैट विल स्टे फॉरएवर इज अल्लाह एंड अब्द. No one is more perfect, more higher, and more complete than Allah subhanahu wa ta'ala. Our love is based on how others treat us. But Allah's love is different. अब आप देखो कितने काफिर हैं, कितने मुशरिक हैं, कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला को बिलीव नहीं करते, बट क्या अल्लाह ताला ने उनको हवा, पानी, खाना देना बंद किया? वो भी जी रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि वो जो भी नेकियां कर रहे हैं उनको इसी दुनिया में उसका अजर मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला इज नॉट लाइक अस, लैसा कमिथली शै। ही इज नॉट लाइक अस, ही इज डिफरेंट. He keeps on giving without expecting, without asking back, without shaming you, without making you feel guilty. This is Allah subhanahu wa ta'ala, Khalik, Malik, Mudabbir. You have to check in Surah Maida, verse number 54, for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Right on the verse number. Surah Maida, verse number 54. इसकी तफसीर आप देखेंगे तो इसमें आपको और मेंशन मिलेगा of Allah's love. It is allowable to want to achieve people's love. लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हस्बैंड एंड वाइफ है या आप लोग भाई बहन हो, इट इज अलाउड कि आप कुछ एक दूसरे के लिए करो जिससे आप उनका लव हासिल करो, इसमें बुराई नहीं है. यू कैन डू दैट, यू कुक, यू मेक योरसेल्फ ब्यूटीफुल, यू हेल्प ईच अदर. तो इससे क्या होगा? यू गिफ्ट ईच अदर, तो इससे क्या होगा? एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी. इट इज अलाउड. एंड इस्लाम में डिसबिलीवर के साथ अपना साथ स्ट्रॉन्ग करना, या उसको, वो आपसे मोहब्बत करे और आप उससे मोहब्बत करो, ये अलाउड नहीं है. आई रिपीट अगेन, आप मोहब्बत कर सकते हो बिलीवर्स के साथ, यू कैन टेक देम एज योर अलाई, उसको अपना करीबी दिली दोस्त आप बना सकते हो, उसकी मोहब्बत आपको जीतना है, उससे प्यार करना है, उसकी हमदर्दी करना है, ठीक है. लेकिन जहां मामला रहा डिसबिलीवर्स का, उनके साथ आप वो शिद्दत की मोहब्बत नहीं कर सकते, वो आप उसको साथ अपने राज शेयर नहीं कर सकते, आप उसको वो जगह नहीं दे सकते जो आपको बिलीवर को देना है. इन शॉर्ट, नाउ आई लीव इट अप टू यू बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं चाहिए. यू कैन लव देम एंड कॉल देम टू इस्लाम, आप उनको दावा दे सकते हो. लीव एनीथिंग दैट विल नॉट बेनिफिट यू इन द आखिरा. वो सारे थॉट्स, वो सारी चीजें, वो सारे लोग, वो सारे फ्रेंड्स, वो सारे रिलेशनशिप, जितना भी हो गया, अगर कोई चीज भी तुमको अल्लाह से दूर कर रही है, उसको दूर कर दो अपने से. डोंट लेट योर हार्ट लिंक विद पीपल, नॉट जस्ट मटीरियलिस्टिकली, अदरवाइज ऑल्सो. लोगों के साथ, बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको कहा है इनके साथ सिला रहमी करो, प्यार से रहो, तो आप अल्लाह की खातिर उनको करो. हत्ता कि आप किसी को अपने घर भाई बहन को पानी दे रहे हो, ग्लास ऑफ वाटर, थिंक अबाउट इट, अल्लाह हैज केप्ट अ वर्च्यू फॉर दिस, इसमें मुझे आखिरा में मुझे इसमें अजर मिलेगा. तो वो करके एहतिसाब, जिसे हम कहते हैं ना, टेकिंग हिसाब, कि अल्लाह ताला विल गिव मी कॉम्पनसेशन, वो नियत करके आपने देना है पानी. तो उससे क्या होगा? आपकी नियत खालिस होगी, मल्टीपल होगा, एंड यू कैन सीक अजर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एंड योर लव फॉर द पीपल, हदीस हम लोग को मिलती है, व्हाट यू लव फॉर योर सेल्फ यू हैव टू लव फॉर योर पीपल. तो ऐसा नहीं करना है कि आप अपने लिए कुछ और लोगों के लिए कुछ और. मुझे तो हमेशा बेस्ट और ताजा चाहिए, लेकिन मेरे दूसरे लोगों के लिए बचा और बासी, नो. गिव देम दैट, give them that honor, give them that level, that place. Don't be envious, don't be jealous, don't have hatred for people, make dua for them. अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसके लिए बदुआ करेंगे, क्या करेंगे? हिदायत की.
अल्लाह यहदीनी व यहदीकुम, अल्लाह इस्लाहकुम, ठीक है। And people who do righteous will be loved by people, and loving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala is considered the highest deeds, and the strongest chain of faith is love, and the hate for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We love what Allah subhanahu wa ta'ala loves. बस ये अपने दिमाग में रख लें. We love what Allah subhanahu wa ta'ala loves, and we hate what Allah subhanahu wa ta'ala hates. अब अगर आप ये हदीस आपके सामने रख के चलते हो ना, तो आपको एक पूरा प्लान मिलेगा कि आप जुहद और वरा कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, how you can attain the love of Allah subhanahu wa ta'ala, and how you can attain the love of people. Leave bad things, bad people for the sake of Allah ta'ala, and bring in good things and good people for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं एक हदीस में, wicked people are those whom people will go away because of their evil. यानी अगर आपकी जबान बहुत गंदी है, आप बहुत ज्यादा टॉन्ट करते हो, गालियां देते हो या बददुआ देते हो या कुछ ऐसा करते हो जिससे लोगों को तकलीफ होती है, तो वो आपसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं। अगर वो आपसे इस वजह से मिलना जुलना छोड़ देते हैं तो उसको सबसे विकेड पीपल माना गया है, बिकॉज ऑफ देयर टंग। तो अपनी जबानों की हिफाजत करें। एंड आई ऑलवेज रिपीट इन ऑल द हदीथ, इट्स अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरीवन कि मे अल्लाह ताला मेक अस अमंग दोज कि हमारी जबानों का हम ऐसे इस्तेमाल करें कि सिर्फ अल्लाह के जिक्र, अल्लाह का दावा और अच्छी चीजों के लिए हम यूज करें। लोगों के दिलों में होप और पॉजिटिविटी डालें। अगर आपको लड़ाई झगड़ा गाली गलोच बदुआ करनी है तो वी आर डन। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट। एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज पॉसिबल, एंड आई मेक दुआ कि मे अल्लाह मेक अस केपेबल दैट वी आर एबल टू फॉलो व्हाट वी लर्न। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।